everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भाई एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ये एवरेज की बात आई कहाँ से और मैं कैसे सोचूं बिना फॉर्मूला रटे कि मैं यहाँ तक कैसे पहुंचूं। मुझे बातें समझाओ। फॉर्मूला मुझे रटना है नहीं, मुझे एक्चुअली समझना है कि ये लॉजिक क्या है और इसको पेपर में अच्छे से कैसे सॉल्व कर सकूं। अगर मैं फॉर्मूला भूल भी जाऊं, मुझे नहीं रटना सिग्मा विग्मा वाला फॉर्मूला, ना मुझे बात समझ आई है। मुझे ढंग से बात समझाओ, मेरे को लॉजिकली वहां तक पहुंचाओ और फिर देखो मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। अगर आपके थॉट प्रोसेस ऐसे है तो यू कम टू द राइट प्लेस। हम यहाँ पे पूरी बात स्क्रैच से उठाएंगे और हम समझेंगे कि एवरेज की बात आई कैसे, कैसे सोचा तुमने क्या होता है एवरेज, फॉर्मूला तक कैसे पहुंचे तुमने फॉर्मूला कैसे सोच लिया, कैसे, और हम वो बिना फॉर्मूला रटे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो वो करते हैं। बात शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से कि आइसोटोप क्या है। आइसोटोप्स जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया क्या होते थे, एटम्स ऑफ सेम या अलग एलिमेंट। मतलब कार्बन ऑक्सीजन भी आइसोटोप हो सकते हैं, कार्बन कार्बन ही आइसोटोप हो सकते हैं। सोचो, कार्बन कार्बन ही आइसोटोप हो सकते हैं। सेम एलिमेंट के एटम्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, पर उनका मास नंबर अलग हो जाता है ना, क्योंकि उनमें दोनों में न्यूट्रॉन्स अलग हो जाते हैं। तो आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विथ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ब्रैकेट में सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ऐसे बोल सकते हो, विच इज द डिफरेंट मास नंबर। अच्छा जी, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? दो तरीके से लिखा हो सकता है। जैसे अगर मेरे पास मान लो कोई एलिमेंट है एक्स और इसका एटॉमिक नंबर है लेट्स से 12, सॉरी लेट्स से 6, एंड एक मास नंबर है 12 और एटॉमिक नंबर 6, एक मास नंबर है 13। तो आइसोटोप्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जहां पे चरणों में लिखा होता है एटॉमिक नंबर विच इज नथिंग बट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड सिर पे बिठाया होता है मास नंबर विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बोला ना तुमने? नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। बहुत बढ़िया। क्या मास नंबर एटॉमिक मास होता है? बिल्कुल नहीं। एटॉमिक मास एएमयू वाली चीज, मास नंबर एक नंबर है जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बताता है। बार बार इसलिए बता रही हूँ किसी स्टेटमेंट क्वेश्चन में फंसना मत। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, लॉजिकली ट्रीट किया करो चीजों को। ठीक है जी। दूसरा रिप्रेजेंटेशन x12 x13 ऐसे भी लिखा हो सकता है। मतलब वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे उसके सिंबल से, डैश डाल के उसका मास लिखा होगा। ठीक है, द मास नंबर ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हमें पता है। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्रीटियम। राइट? ये ट्रीटियम जो होता है ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडिएशन निकालता है। ठीक है, तो ये होता है रेडियो एक्टिव। अब इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं तीनों में? जो भी इनका एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, एटॉमिक नंबर सेम है। मास नंबर क्या है? 1 2 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0 1 2। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब सोचो, इनका हर एटम का मास अलग है और ये जो दुनिया है, दुनिया, इसमें हाइड्रोजन जो है वो इन 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। अब ये 3 फॉर्म्स इक्वल है कि नहीं है वो हम बात करेंगे, बट मान लेते हैं कि नहीं है। मान लेते हैं कि ये जो प्रोटियम फॉर्म है ये सबसे ज्यादा है, लेकिन है तीनों, दुनिया में है तीनों। तो अब मैं ऐसा थोड़ी बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन का मास 1 ही लेना है। वो तो कैलकुलेशन के लिए अपन लेते हैं ना, पर अगर हमने कभी ध्यान से देखा हो तो हाइड्रोजन का मास 1.008 यू दिया जाता है। क्यों भाई 1 क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि वो इन तीनों का मास कंसिडर करते हैं। वो ये नहीं बोलते कि हाइड्रोजन का मास तो 1 ही होता है, क्योंकि हम ये भी तो बोल सकते हैं कि नहीं यार, हाइड्रोजन का एक आइसोटोप तो ड्यूटीरियम है, वहां तो मास 2 है। तूने 1 कैसे बोला? तूने ये कैसे डिसाइड करा कि दुनिया में ड्यूटीरियम है ही नहीं? ऐसा होता ही नहीं है दुनिया में ड्यूटीरियम, उसको भी इज्जत दो, वो भी तो एक आइसोटोप है, उसको इज्जत दो। तो इस इज्जत के कारण ये सोचा गया लॉजिकली कि भाई हाँ यार,
दुनिया में जब हाइड्रोजन के 3 फॉर्म्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम, तो जब मास की बात आएगी तो इन तीनों के एवरेज से निकाला जाएगा ना मास। 3 तरह से बटा हुआ है ना, तो तीनों के एवरेज से एक्चुअल एवरेज मास निकाला जाएगा। तो लोगों ने बोला हाँ, जहां आइसोटोप्स है वहां आप ऐसे बात नहीं कर सकते कि सुन यार, ऑक्सीजन का मास ना 16 होता है, वो तो हम कैलकुलेशन के लिए लेते हैं। पर अगर हम सोचें, ऑक्सीजन के तो 3 आइसोटोप है ना, 16, 17, 18 वाले, तो एक्चुअल मास 16 कैसे हो सकता है? तब तो हम एवरेज सोचेंगे ना। जैसे क्लोरीन का मास जो तुम्हें रटवाया गया है वो 35.5 है, क्यों भाई? होल नंबर क्यों नहीं है भैया? क्योंकि क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, 35 और 37। मतलब कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर 35 है और कुछ एटम्स ऐसे हैं जिनका मास नंबर 37 है। तो उन्होंने उसका एवरेज खेल के एवरेज मास निकाला 35.5। अब सोचो मम्मी, डाउट, एवरेज 35 और 37 का 36 नहीं होना चाहिए? एवरेज 35 + 37 / 2, क्यों नहीं है 36 एवरेज? वो एवरेज जो अभी हम बात कर रहे हैं कि जैसे क्लोरीन की बात कर रहे हैं हम कि ये 35 और 37 है, तो एवरेज 36 क्यों नहीं है? ये 36 कब होता है पता है? जब दोनों इक्वल अमाउंट्स में होते हैं, तब ये 36 आता है। जब 50% वो वाले लोग होते हैं, 50% वो वाले लोग, ऐसा होगा नहीं दुनिया में। मतलब समझ नहीं आया? होगा नहीं दुनिया में 50-50% नहीं, मतलब हमें तो एवरेज बचपन से निकालना ऐसे ही सिखाया है। ये क्या बात कर दी आपने अलग सी? लेट मी गेट यू देयर विद एन एग्जाम्पल एंड देन वील टॉक विद दीज क्वेश्चंस, ठीक है? अब सोचो, आराम से बात सुनना, बिल्कुल तो रिलैक्स हो जाओ, कोई दिक्कत है ही नहीं दुनिया में। देखो, एक एलिमेंट है एक्स, कोई एलिमेंट है एक्स, वो 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक्स ऐसा एलिमेंट है जिसमें 2 तरह के एटम्स हैं, 2 तरह के एटम्स हैं। कुछ ऐसे हैं, एक तो ये वी करते ही, कुछ ऐसे हैं जिनका मास नंबर 10 है और कुछ ऐसे हैं जिनका मास नंबर 11 है, ठीक है? कुछ ऐसे हैं जिनका मास नंबर 10 है, कुछ ऐसे हैं जिनका मास नंबर 11 है। और उन्होंने ये बताया कि हमने जब दुनिया में फिगर आउट करा तो हमने ये देखा कि ये जो एलिमेंट एक्स है ये दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। मतलब 10 वाले एटम्स भी हैं, 11 वाले भी हैं, पर परसेंटेज अबंडेंस एक्स 10 वालों की 80% है और एक्स 11 वालों की 20% है। और एवरेज मास क्या है? अब एवरेज मास 10.5 नहीं है क्योंकि इक्वल परसेंटेज नहीं है। बात समझो, इन बातों का मतलब क्या है? वो कह रहा है दुनिया में जितने एक्स एटम्स हैं उनमें से, जितने एक्स एटम्स हैं उनमें से 80% ऐसे हैं जिनका मास 10 वाला है और बचे हुए 20% ऐसे हैं जिनमें मास 11 वाला है। एवरेज मास बता दो यार एक्स का, ये उसका सवाल है। हम ये सोचते हैं कि सोचो अब दुनिया में कितने एटम्स हैं, मेरे को क्या पता यार, बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं परसेंटेज में खेल रही हूँ और परसेंटेज में मैं 100 में खेल सकती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि 100 एटम्स ऑफ एक्स अगर हैं तो उनमें से 80 एटम्स ऐसे हैं जो मास 10 वाले हैं और 20 एटम्स ऐसे हैं जो मास 11 वाले हैं। मतलब 80 एटम्स ऐसे हैं जिनमें हर एटम का मास क्या है? 10 और 20 एटम्स ऐसे हैं जिनमें हर एटम का मास क्या है? 11। अब एवरेज निकाल सकते हैं। सोचो सोचो, एक एटम 1 लिख रही हूं मैं, ठीक है, उसका मास है 10, तो ऐसे 80 एटम्स अगर हैं तो इनकी वजह से टोटल मास कितना हो जाएगा? 80 × 10, 800, ठीक है। अब एक एटम ऑफ सेकेंड टाइप, उसका मास है 11 AMU। AMU लिख दो, मास में बात कर रहे हैं ना, AMU, ठीक है। ऐसे 20 एटम्स हैं, एक का मास 11 है, तो 20 की वजह से टोटल मास कितना हो जाएगा बेटा?
11 इंटू 20 इज इक्वल टू 220 AMU। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहां तक पहुंच गए? इतनी बात समझ आई? तो टोटल मास इन 10 एटम्स की वजह से है 800। टोटल मास इन टोटल मास इन 80 एटम्स की वजह से है 800। टोटल मास इन 20 एटम्स की वजह से है 220। जब मैंने टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने माने हैं? 100। अब आ जाओ वो एवरेज पे जो तुमने रटा हुआ है, जो हम बात करते हैं एवरेज की। मतलब एवरेज मास मतलब ये वालों का टोटल मास प्लस ये वालों का टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये तो मानोगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने कितने माने हैं? 100। तो ये हो जाएगा 10.2 AMU। So the average mass of X is actually 10.2 AMU. Ma'am, can you please explain why is it not 10.5? क्योंकि हमें ये पता है कि अगर 10 AMU वाले हैं और 11 AMU वाले हैं तो लॉजिकली आंसर एवरेज 10 + 11/2 करके 10.5 AMU आना चाहिए, जो नहीं आया। आपने बोला मास है 10.2। कैन यू इलैबोरेट अगेन वाई? थिंक। ये कब है? जब हम मान रहे हैं ये एक है, ये एक है। क्या हम ये मान रहे हैं? और हम ये बोल रहे हैं 10 + 11 डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स 2। पर ये एक और ये एक होने का मतलब है कि ये भी 50% है, ये भी 50% है। टोटल एटम्स 2 हैं जिनमें से एक ऐसा है, एक ऐसा है। तो 50-50% हो गया ना अबंडेंस। जो उसने बोला क्वेश्चन में है ही नहीं। वो कह रहा है 10 वाले 80% लोग हैं और 11 वाले 20% लोग हैं। विच गेट्स अस टू थिंकिंग व्हाट? इसको हम इजीली कैसे समझे? फिर हमने ये बोला कि अच्छा, इसका मतलब अगर टोटल 100 एटम्स है और मुझे इनका टोटल मास निकालना है, तो मैं टोटल मास निकालना है तो मैं 10 + 11 नहीं कर सकती, क्योंकि 10 तो एक एटम का मास है, पर वैसे 80 एटम्स है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? क्योंकि एवरेज मेरे को पता है, टोटल मास अपॉन टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ये तो मुझे पता है कि किसी भी चीज का एवरेज निकालना है तो ये कर दो। तो टोटल मास कैसे आया? अब वही तो समझाया कि एक का अगर 10 है तो 80 का 800, एक का अगर 11 है तो 20 का 220 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स 100। एवरेज मास आ गया। और इसी चीज को उन्होंने पता है कैसे दिखाया? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाऊं। 10 वालों कितने थे? 80। तो इनकी वजह से टोटल मास ये प्लस AMU लिख दो यहाँ पे। 11 AMU वाले कितने थे? 20। इनकी वजह से टोटल मास ये डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स 80 + 20 100। आओ इसको एक अलग तरीके से लिखते हैं। इसको मैं लिख सकती हूँ 80/100, डिनोमिनेटर कॉमन है ना, तो उसको अलग से तोड़ देते हैं, इंटू 10 AMU प्लस 20/100 इंटू 11 AMU। 80/100 है क्या? 80%। 20/100 है क्या? 20%। तो मैं लिख सकती हूँ परसेंटेज अबंडेंस ऑफ X10 इंटू उसका मास प्लस परसेंटेज अबंडेंस ऑफ X11 इंटू 11 वाले का मास। यही अगर बहुत सारे ऐसे एटम्स हो गए तो पता है फॉर्मूला क्या दिया हुआ है? एवरेज मासेस सिग्मा समेशन बहुत सारे एटम्स, I इज इक्वल टू 1 to n एटम्स तक की बात हो रही है, परसेंटेज अबंडेंस इनटू जिसके मास की बात है। ऐसा सा कुछ फॉर्मूला है, पर मैंने रटा ही नहीं, मुझे रटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को उसने जब भी परसेंटेज अबंडेंस की बात करी, मैंने बोला भाई तुम 100 हो ना, 100 टोटल मान लो, परसेंटेज की बात कर रहे हो, उसमें से 80 ऐसे हैं, 20 ऐसे हैं। अगर मैंने टोटल मास निकाल दिया और टोटल एटम से डिवाइड कर दिया, मेरा एवरेज आ जाएगा। मैंने सिर्फ वो वाली बात से खेला है, और मैंने टोटल मास इन 10 वालों की वजह से निकाला,
टोटल मास इन 11 वल्लों की वजह से निकाला, डिवाइडेड बाय 100 किया, मेरा आंसर आ गया, विच इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला। पर मैं फॉर्मूला रटू क्यों जब मेरे को लॉजिक आता है। एंड वाई डिड दिस नॉट कम आउट टू बी 10.5? क्योंकि वो इक्वल नहीं थे, एक एक नहीं है, 80-20 है, ये वाले एटम्स ज्यादा है। आई होप कहानी समझ आई है कि हर जगह फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होती है, अगर फॉर्मूला के पीछे का लॉजिक आता है तो क्वेश्चन हो जाता है। अब सोचो, अगर इस क्लोरीन की हम जो बात कर रहे थे, आओ वापस इस पे आए, क्लोरीन 35 37, क्लोरीन 35 वाले कुछ एटम्स हैं, क्लोरीन 37 वाले कुछ एटम्स हैं, एवरेज मास कितना है 35.5। तो क्या परसेंटेज अबंडेंस 50% 50% होगी? थिंक अबाउट इट। इज द परसेंटेज अबंडेंस 50% 50%? नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एवरेज मास कितना होता, कितना होता 36। 36 से कम है, इसका मतलब ये वाले लोग ज्यादा हैं, इनके वाला मास ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो अगर ये x हैं और ये 100 माइनस x हैं, तो क्या मैं परसेंटेज अबंडेंस निकाल सकती हूँ इफ दे गिव मी द एवरेज मास? बिल्कुल। ट्राई दिस योरसेल्फ एंड आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द सेम क्वेश्चन। ये दिया हुआ है, एवरेज मास कितना दिया हुआ है 35.5, परसेंटेज अबंडेंस ऑफ क्लोरीन 35 बताना है। ट्राई इट योरसेल्फ विदाउट यूजिंग द फॉर्मूला, अपने आप करने की कोशिश करो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। ओ हाँ, लाइक कर देना यार, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि बातें समझ आ रही हैं कि नहीं, क्योंकि जो समझ आता है वो याद रहता है ना, जो समझ नहीं आता वो रटते हो, जो रटते हो वो भूल जाते हो, तो समझने की कोशिश करना। आई विल सी यू, बाय।